गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, आज लंबा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा है, इसको जान लेते हैं। दादा देखिए, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक। ये प्रयोग द्वारा दिखाना है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें से है एक तो आपका गमला लेना है जिसमें कोई पौधा लगा, और ऐसा गमला लेना है जिसका पत्ता लंबा, ठीक है। दूसरा, आपको एक काठ का लकड़ी चाहिए या कोई पदार्थ जिस पर आप कांच का गिलास उस पर रख सके, और एक बड़ा सा बोतल वाला चाहिए जिसका मुंह बड़ा हो, जिसमें ये पत्ता अंदर प्रवेश कर सके, और इसमें एक कर्क लगा हो जिसमें छेद करके पत्ता को आधा अंदर कर दे आधा बाहर रख दे, ठीक है। इतना ही चीजों की आवश्यकता होगी। सन तो आप ला नहीं सकते हैं, जहां है वहीं पे रहेगा, उसके धूप में रखना है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, देखिए इसमें क्या है कि ऐसे प्रयोग सजाने के लिए पहले इस सारी चीजों को इससे सजा लेना है। सजाने के बाद क्या करना है कि इस पौधा को क्या करना है कि 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे में रखना है। जब अंधेरे में रखे गया तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, उस स्थिति में क्या करना है कि आपका एक चौड़ा मुंह वाला बोतल लेना है और उसमें KOH को डाल देना है, कास्टिक पोटास को डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, इसके कॉर्क में पत्ता को ऐसे फिट करना है कि आधा इसके अंदर हो आधा इसके बाहर हो, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है कि पूरा सेटअप उठाकर सन अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको 2 से 4 घंटों के लिए रख देना। तो जब रखिएगा 2 से 4 घंटों के लिए, तो इसमें प्रकाशन क्रिया होने लगेगी। तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, उसके बाद क्या करना है कि आपको इस पत्ते को तोड़ लेना। 2 से 4 घंटे के बाद क्या करना है, पत्ता को गमला से तोड़ लेना और सावधानी पूर्वक इस बोतल से बाहर निकाल लेना। फिर इसको अल्कोहल में लेकर गर्म करना है, और तब तक गर्म करेंगे जब तक इसका रंगहीन या पीले रंग में नहीं बदल जाता। उसके बाद क्या करना है कि इसको निकाल कर जल से धो लेना। जल से जैसे ही धो लीजिएगा, तब उसके बाद क्या करना है, इसको आयोडीन के घोल में डाल देना। आयोडीन के घोल में जब इस पत्ते को डालिएगा, तो आप पाइएगा कि पत्ते का वह भाग जो बोतल का बाहर था वह बदल जाता है, गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। किसमें? गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। जबकि बोतल के अंदर वाला भाग जो पत्ता होता है, इसमें या तो यह पीला का पीला ही रह जाएगा, और नहीं तो इस पर कोई रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे यह साबित हुआ कि बाहर वाले भाग में क्या बना था, स्टार्च था। बाहर वाले भाग में क्या था, स्टार्च था। स्टार्च कहां से आया? स्टार्च जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई थी, इसमें स्टार्च बना, अर्थात इसमें जो CO2 मिला उसको स्टार्च बन गया। इसमें CO2 मिला, इसको CO2 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? CO2 तो इसको भी गया, लेकिन CO2 जैसे ही गया, इसमें हम लोग पहले से रखे थे क्या, KOH, और ये CO2 को सोख लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो इस पत्ता का नाम मिलकर इसी को सोख लिया, कौन? KOH, जिसके कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं गया। तो नहीं गया तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं हुआ, तो अर्थात इसमें स्टार्च नहीं बना, अर्थात ये स्टार्च रहित हो गया। तो इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। बिना CO2 का भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है। आइए अभी देखते हैं क्या लिखा है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम एक लंबी पत्ती वाले गमला लेते हैं। उस गमला को 3 से 4 दिन तक अंधेरे में रख देते हैं, ताकि उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सके। फिर इस गमले में लगे पत्ते को एक चौड़े मुंह वाले बोतल में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ता का आधा भाग बोतल के बाहर एवं आधा भाग बोतल के अंदर। बोतल में KOH कास्टिक पोटास की थोड़ी मात्रा रख देते हैं, ताकि वह CO2 को सोख ले। क्योंकि इसमें खास गुण होता है कि कास्टिक पोटास जो होता है वो CO2 को क्या करता है, सोख लेता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। फिर इस गमले तथा बोतल को 2 से 4 घंटों तक सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ताकि उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके। फिर इस पत्ते को तोड़ लेते हैं एवं अल्कोहल में उबालते हैं।
जब पत्ती रंगहीन हो जाती है या हल्के पीले रंग में बदल जाती है तो उसे जल से धो लेते हैं। फिर इस पत्ते को आयोडीन के घोल में डाल देते हैं तो पाते हैं कि पत्ते का वह भाग जो बोतल के बाहर था वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च था, जबकि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वह हल्के पीले रंग में ही बदल जाता है या उसी रंग का रह जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं था। KOH CO2 को क्या करता है, सोख लेता है, जिसके कारण उसमें स्टार्च नहीं बन पाया था। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो इस तरह आपको याद करना, देखिए फिगर देखकर याद करने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी आगे हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा लिखाया जाता है लेकिन इसको आप अपने से तरीका से याद करें। अपने तरीका से कैसे याद कर सकते हैं, एक गमला लेना है, मोटा मोटी जैसे एग्जाम अगर पूछता है तो ऐसे मारेंगे, एक गमला लेना है, एक गमला में क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाला बोतल लेना है, गमला को 2 से 4 दिनों तक अंधेरे में रखना है। अंधेरे में रखेंगे क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाई, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पूरे पत्ता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई। अब यह क्या करना है कि चौड़े मुंह में बोतल को इस प्रकार फिट करना है कि आधा पत्ता बोतल के अंदर हो और आधा पत्ता बोतल के बाहर, और फिर इसे क्या करना है 2 से 4 घंटे के लिए इसको धूप में रख देना अर्थात सूर्य के प्रकाश में रख देना। और बोतल में क्या रखेंगे हम लोग, KOH रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। जब रखेंगे तो इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने लगेगा, लेकिन जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो इसको तो CO2 मिलेगा, लेकिन इसको CO2 जो मिलेगा वो कौन सोख लेगा, KOH सोख लेगा, तो इसको CO2 नहीं मिल पाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से 4 घंटे के लिए रखने के बाद इस पत्ते को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में लेकर उबालेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक या तो हल्के पीले रंग में नहीं तो रंगहीन नहीं होता, मतलब किसी कलर का नहीं रहेगा तब तक उबालना है। फिर उबालने के बाद इसको अल्कोहल को अच्छी तरह से जल से धो देना। धोने के बाद क्या करना है, इसको आयोडीन के घोल में डाल देना है, डुबा देना है। जब आप डुबा दीजिएगा तो आप पाइएगा बोतल के पत्ता का वह भाग जो बोतल के बाहर था वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, जबकि बोतल वाले अंदर वाले भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो इसको हल्का सा पीला रंग में बदल जाता है। इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इस तरह याद कर लीजिएगा ना। चलिए